नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स जो 31 अगस्त को हुआ है, इसका शिफ्ट 1 का आंसर की। तो दोस्तों चलते हैं सोल्व करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसको सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, शिफ्ट 1 31 अगस्त का हल प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न आया है वह है, नागालैंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला प्रश्न आया है, 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर है 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी यूके यूनाइटेड किंगडम ने की है। अगला प्रश्न है, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? इसका आंसर है यह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है साइबर प्रवाह। अगला प्रश्न है, किस में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है निम्नलिखित में से और जहां उपयोगकर्ता के ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है? इसका आंसर है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। अगला प्रश्न आया है, ताजमहल का पीलापन किस के कारण होता है या किस प्रभाव के कारण हुआ है? इसका आंसर है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण ताजमहल का पीलापन हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है मीटू आंदोलन। मीटू आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद है गोदान के लेखक। अगला प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर है अरुण जेटली थे वित्त मंत्री 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान। अगला प्रश्न है, साइट SITE का मतलब क्या है? इसका आंसर है SITE के मतलब है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? इसका आंसर है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका आंसर है कौटिल्य ने किया था सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगता का सिद्धांत प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव एंटेंगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं जिससे कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच की कितनी भी दूरी क्यों न हो। अगला प्रश्न आया है, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया है? इसका आंसर है 2005 ईस्वी में वैट लागू किया गया है। अगला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर है संस्कृत भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न आया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? इसका आंसर, भारत में रेड कॉरिडोर नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र से संबंधित है। तो ये था दोस्तों आज का अपना आंसर की शिफ्ट 1 अगस्त 2023 का। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।